हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 21 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अच्छा, जिनको कुछ इशू भी है ना करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8840385335। या सिलेबस चाहिए या कुछ भी चाहिए, बुक्स वगैरह लेना चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे गोलन हाइट्स की। चर्चा में क्यों होगी? क्योंकि इजराइल ने भी कहा है कि हम यहाँ पे अपनी क्या करेंगे, पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। पॉपुलेशन को बढ़ाने का मतलब है कि अपने नागरिकों को यहाँ पे सेटल कराएंगे। ठीक है, अब गोलन हाइट्स की बात करें तो गोलन हाइट्स पे देखो, है तो पार्ट ये सीरिया का, बट कब्जा जो है इजराइल का है ना। तो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है ना। देखो, अब गोलन हाइट्स की अगर बात करें तो अगर इजराइल का हम मानते हैं तो इसके पड़ोसी देश कौन कौन से होंगे याद रखिएगा। इधर सीरिया हो जाएगा, इधर लेबनान हो जाएगा, और इधर जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेगा गोलन हाइट्स से किनका किनका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, अगर इन चारों में से तीन कोई दिया है तो याद रखिएगा आपको टिक मारना है तीनों पे। ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट से जब बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि देखो इजराइल बहुत चर्चा में रहा है, लेबनान चर्चा में रहा है, सीरिया चर्चा में रहा है। ठीक है, यूक्रेन और रसिया तो पहले से ही चर्चा में थे। ठीक है ना, तो ये चीजें याद रखेंगे। चलो, बात करेंगे पेंगोलिन की। तो नाइजीरिया ने के जो अधिकारी हैं दोस्तों, उन्होंने लगभग 1100 पेंगोलिन के चमड़े बरामद किए हैं, क्योंकि पेंगोलिन बहुत महंगा बिकता है, प्लस इसकी मेडिसिन वगैरह मेडिसिनल यूज बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसकी पोचिंग पे देखो बैन है। पोचिंग पे बैन का मतलब ये है कि आप इसके शिकार नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर बात करें, देखो नाइजीरिया में पकड़ा गया, तो एक तो हम नाइजीरिया का मैप देखेंगे, नाइजीरिया कहाँ पे है। दूसरा, भारत में क्या स्थिति है पेंगोलिन की। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, बड़ा क्यूट सा लगता है, छोटा सा अगर बच्चा देखोगे इसका ना, बहुत क्यूट दिखता है। ठीक है, तो ये अगर भारत और चाइना दोनों जगह पाए जाते हैं, बट भारत का एक, अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसकी अनुसूची 1 में रखा गया। तो क्या अनुसूची को कई बार संशोधन किया गया, अभी इसको 4 कर दिया गया। पहले 6 अनुसूची थी, उसको कन्वर्ट करके 4 में किया गया। तो अनुसूची 1 में जो लिस्ट रहता है, उसको आप ना ही पकड़ सकते हो, ना ही उसको मार सकते हो। ठीक है, ना है उसको कुछ, उसको अपने साथ रख सकते हो। राइट, अगर पकड़े जाएंगे तो आपको इसके लिए दंड दिया जाएगा। तो मतलब आप एक तरह से ये समझ लो कि जो सूची 1 में रखा गया उसके साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, उसका हैबिटेट में नहीं जा सकते हो, उसको मार नहीं सकते हो, उसको बेच नहीं सकते हो, उसको खरीद नहीं सकते हो, अपने पास रख भी नहीं सकते हो। तो ये सारे इसमें अनुसूची 1 में जब लिस्ट कर दिया जाता है तो उनको ये फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, सूची 1 में तभी डाला जाता है जब इनके विलुप्त होने के खतरे हों, या फिर इनको इनके हैबिटेट को ज्यादा से नुकसान कराया जा सकता है, नुकसान जल्दी हो सकता है, तो इस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में उसको इस सूची में रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ एक्ट याद रखिएगा। देखो 1972 का है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। फिर 1973 में आया था, मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ अभी, टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 1974 में आया था वाटर, ये टाइगर का था, ये वाटर का था, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, और आपका आया था टाइगर एक्ट, आया था टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर आया था 1973 में। वाटर प्रोटेक्शन आया था और वाटर कंजर्वेशन आया था 74 में। फॉरेस्ट एक्ट आया था 1980 में। और आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। ठीक है, और इसके अलावा एलिफेंट प्रोजेक्ट, एलिफेंट आया था। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था तो याद रखिएगा 1992 में। ये अगर आप स्टेट के जो पीएससी के एग्जाम होते हैं ना, आप अगर आप उसमें देखोगे तो एक मैच ऑफ द फॉलोइंग करके डायरेक्टली पूछ लेता है कि कब कौन सा आया था। तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से बहुत रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, अब पेंगोलिन की बात करते हैं, देखो तो उसमें नाइजीरिया का हम डिस्कस किया। तो नाइजीरिया का देखो पड़ोसी देश देख लो एक बार कहाँ से है। इसका जो बॉर्डर लगता है, ये दोस्तों बॉर्डर शेयर होता है इसका आपका अटलांटिक ओशियन से। ठीक है, और कैमरून, चाद, नाइजर और बेनिन, इसके 4 पड़ोसी देश हैं। तो बस इतना बेसिक चीज याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब इंडिया का फर्स्ट फुल्ली सोलर बॉर्डर, ठीक है, विलेज हो गया है कौन सा, तो याद रखिएगा बनसकंथा बोलते हैं इसको, बनासकंथा भी कई जगह पढ़ लेते हैं इसको हम लोग, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से आपका रिलेवेंट है। गुजरात का एक विलेज है मसाली विलेज। ठीक है, और ये आपका ये डिस्ट्रिक्ट है ना। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे ही है, बहुत दूर नहीं है। पाकिस्तान से इसका बॉर्डर 40 किलोमीटर लगता है। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट से थोड़ा रिलेवेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा सकता है। तो पीएम सूर्य घर योजना है। तो पीएम सूर्य घर योजना में क्या है कि अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हो ना, तो आपको 70% सब्सिडी मिल जाती है। मतलब ये है कि अगर मान लो आपका सोलर, अगर मान लो आपका सोलर 1 लाख का लग रहा है, ठीक है, तो 70,000 रुपये गवर्नमेंट देती है और 30,000 रुपये आपको अपने पास से लगाना रहता है। तो ये एक ऐसा गांव है जहाँ पे हर घर में क्या लग गया है, सोलर लग गया है। ठीक है, अभी यूपी में बहुत तेजी से रैपिडली ये चल रहा है ना। यूपी की सरकार बेसिकली चाह रही है कि हर घर में लगभग सोलर का रजिस्ट्रेशन हो, उनके घर में सोलर लगे। ठीक है, तो अभी ये है कि हो सकता है गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर आप मतलब आप अगर आप जो
किसान वाला बेसिकली पीएम ये होता है, इसमें सोलर प्लांट होते हैं, उसमें आपको 90% सब्सिडी मिल जाती है। ठीक है, 10% आपको अपने पास से पैसा देना रहेगा, 90% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जिनको टी बोल क्या बोलते हैं ना, तो वो पंपी सेट वगैरह जो यूज करते हैं, है ना, खेत वगैरह में पानी सिंचाई करने के लिए, तो उनको 90% सब्सिडी मिल जाती है। मतलब अगर 3 लाख का आपने सोलर लगाया है, तो उसमें बेसिकली 2,70,000 गवर्नमेंट दे देती है, 30,000 रुपये आपको अपने पास से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना। फिर आइरिस स्क्वायर की बात करेंगे, आइरिस 2 की बात कर लो आप, स्पेस प्रोग्राम है बेसिकली किसका है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन का है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, 290 सैटेलाइट्स ऊपर भेजेंगे। कितने? 290। आपने कंपनी सुनी होगी स्टारलिंक। स्टारलिंक अभी तक दोस्तों लगभग अपने 700 के या 7,000 के आसपास सैटेलाइट्स, ये लोग प्लान है इनका कि हम क्या करेंगे, अपना लो अर्थ ऑर्बिट में रखेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, तो स्टारलिंक क्या सोच रहा है कि सॉरी, स्टारलिंक नहीं, स्टारलिंक को टक्कर देंगे ये लोग। तो ये अपना यूरोपियन यूनियन अपना सैटेलाइट लॉन्च के कह रहे हैं कि हम अपने एरिया में, मतलब पूरे यूरोप में जो है, ये अपना ही बस इंटरनेट यूज करेंगे, इन बाकी कंपनियों को नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डेटा वगैरह के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्लान बनाया। तो ये आपसे पूछा सकता है कि किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया, तो याद रखिएगा अगेंस्ट किसके, तो राइवलरी कौन है, एलन मस्क का स्टारलिंक है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। चलो, अब बात करेंगे लीबिया की। तो लीबिया चर्चा में क्यों होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ना भारतीय लगभग 16 वर्कर थे, तो उनकी कंडीशन बड़ी दयनीय हो गई थी। ठीक है, दयनीय का मतलब है कि कंडीशन बहुत खराब थी। उनको जैसे जैसे लोग कैदी रखते हैं, वैसे रख के उनसे काम कराया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है। ठीक है, तो ये लीबिया की सीमेंट कंपनी थी, वहां पे उनको इनकी हालत ऐसी कर दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में भी है। तो लीबिया की अगर कैपिटल की बात करो तो त्रिपोली है, और इसके पड़ोसी एक बार देश देख लो कौन सा है। इधर देखो, इजिप्ट से बॉर्डर लगता है, थोड़ा सा बॉर्डर सूडान से लगता है, फिर चाद से, फिर नाइजर से, फिर अल्जीरिया से, टूनिसिया से। ठीक है, तो इनकी इनके बॉर्डर से लगता है, मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो याद रखिएगा कहाँ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम बॉर्डर थोड़ा सा रिलेवेंट भी है। राइट, देखो एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, कि कई सारे लोग को लगता है कि बाहर जाएंगे काम करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। आपको बाहर घर से निकलना है तो आप घर से बाहर निकलो, लेकिन अपने ही देश में काम करो। ऐसा नहीं है कि जो लोग घर से इंडिया में काम कर रहे हैं, बहुत मतलब बुरा हाल है या पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो बहुत बढ़िया पैसा कमा के आएंगे, लेकिन ऐसा हर जगह है नहीं। ठीक है, मैं आपके पड़ोस में एक बात बताता हूँ। एक पर्सन थे, उनके यहाँ कोई रिलेटिव आए थे, मुस्लिम थे वो। ठीक है, तो वो बता रहे थे कि एक बार वो सऊदी अरब गए। उनका एक मित्र था गांव का, वो लेके गया, कहीं बलिया के आसपास उनका घर था। ठीक है, यूपी में। तो वो गए यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके गए कि आपको चलो फैक्ट्री में काम करना है, आपको 9 बजे से लेके 5 बजे तक काम करना रहेगा, ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। ठीक है। ठीक है, तो उनको समझ में आया, ठीक है चलो चलते हैं। तो वहां पे जब उनको ले गए तो उनका पासपोर्ट रख लिया गया। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए, और उनको भेड़ चराने के लिए दे दिया गया। ठीक है, सुबह भेड़ दे दिया जाता था, शाम तक चराना होता था। और इसके बाद अगर कोई भेड़ मर गई तो उनको अपने साथ लाद के लेके जाना पड़ता था, पीठ पे रख के, जैसे भी लेके जाना हो आपको लेके जाना पड़ता था। इतनी बुरी हाल थी। फिर वो एक बार भागे, पुलिस ने पकड़ा, जेल चले गए। फिर वहां पे जेल में उनको पर्सन मिला, उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई, तो उसने बाहर निकलने के बाद में उनके डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के उनको वहां से एविक्यूएट किया था, निकाला था वहां से। तो ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं। तो बाहर विदेश जाने का सपना रखने से अच्छा ये है, अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो याद रखिए कि आप क्या करेंगे, वो आप वहां पे जाके फंसने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, उससे बेटर यही है कि आप इंडिया में जॉब करिए। अगर आप यूपी के रहने वाले हो, तो मुंबई जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो। राइट, अगर आप बढ़िया सिटी में जा सकते हो, इवन अगर आप जिस सिटी में रह रहे हो सकता है सिटी में अच्छा काम मिलता हो, तो आप एक काम कोई सीखिए अच्छा सा, उसमें लग जाइए आप। ठीक है ना। चलो, तो लीबिया याद रखिएगा, अफ्रीकन कंट्री है, ये एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, क्योंकि चर्चा में है तो थोड़ा सा पूछा जा सकता है एग्जाम पॉइंट में से। ठीक है, चलो, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।